हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के स्पेशल क्लास की कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस देखेंगे, जो कि आपका महात्मा गांधी जी से रिलेटेड होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में, खासकर बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड, सभी प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा और उसके साथ फुल डिस्कशन भी आपको कर दिया जाएगा प्रश्नों को समाधान के लिए। तो दोस्तों, आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए, आपको सभी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर उसके बाद दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि यहाँ पर आपको रोज़ नई नई प्रकार के जीके जीएस के, करेंट अफेयर के एवं अदर सब्जेक्ट मैथ, साइंस और भी सब्जेक्ट की सभी तैयारी अच्छे से किया जा सके और अपनी रिजल्ट को आप दोस्तों बेहतर कर सके। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सर्वप्रथम दोस्तों, आपका पहला नंबर प्रश्न है आज का। प्रश्न संख्या जो 1 के तौर पर लिख सकते हैं दोस्तों आप। प्रश्न संख्या 1 दोस्तों, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। दोस्तों, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, साथ ही साथ ये भी जान लेंगे आप कि उनका जन्म जो हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। दोस्तों, कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था गांधी जी का जन्म। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इसलिए 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों अहिंसा दिवस पूरे विश्व भर में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। अक्टूबर दोस्तों, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न आपके कितने इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न गांधी जी से रिलेटेड है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, आपको गांधी जी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इसके बाद दोस्तों, ठीक है? तो आप प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। आपका दोस्तों, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने पहली सत्याग्रह का प्रयोग दोस्तों कब किया था? गांधी जी सर्वप्रथम अपने सत्याग्रह का प्रयोग सितंबर 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया था। कब किया था दोस्तों? 1906 ईस्वी में। कहाँ पे किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। आगे आपको प्रश्न मिलेगा दोस्तों कि भारत में उनका सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर रहा। तो दोस्तों, उसके भी प्रश्न हम आगे के प्रश्न में देखेंगे। आप यहाँ फिलहाल ये समझ लीजिए कि गांधी जी द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग जो किया गया था दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो सितंबर 1906 ईस्वी में ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था? पहली बार जो दोस्तों गांधी जी को कारावास कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग 1908 ईस्वी को। जोहान्सबर्ग 1908 ईस्वी को दोस्तों महात्मा गांधी जी को पहली बार कारावास की सजा हुई थी। कब दोस्तों? 1908 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे, साथ ही साथ आप इसे भी याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में यह घटना हुई थी उनके साथ। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी अपमानित हो किया गया और पद अपदस्थ कर दिया गया था? दोस्तों, यह घटना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी को ट्रेन से उतार कर उन्हें वहां से हटा दिया गया था, उनके पद से उन्हें उनके सीट से उनके धक्के मार के हटा दिया गया था। तो यह घटना कहाँ पे हुई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, तो यह घटना आपके दक्षिण अफ्रीका में पीटर मेरिट्स वर्ग में रेलवे स्टेशन के जो दोस्तों जिसका नाम है पीटर्स मेरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में पीटर मेरिट्सबर्ग में यह घटना गांधी जी के साथ घटी थी। दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। गांधी जी के साथ जो अपमानजनक घटना हुई थी वो दक्षिण अफ्रीका में पीटर मेरिट्सबर्ग में हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है,
आप देख सकते हैं गांधी जी ने टोल्स्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया। दोस्तों टोल्स्टॉय फॉर्म के रूप में गांधी जी ने जो है शुरू किया, कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। तो दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि कब किया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में दोस्तों टोल्स्टॉय फॉर्म की जो शुरुआत की किसने, गांधी जी ने। दोस्तों चलते हैं अब अगले नंबर प्रश्नों की ओर। उससे पहले दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि अगला नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों हमारे चैनल पे रोज आपके लिए पोस्ट की जाती है जीके जीएस के प्रश्नों को, तो आप वहां से अपने जीके जीएस के बेस को भी मजबूत कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण तैयारी के लिए, बेसिक तैयारी के लिए आप चैनल को जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बेहतरीन अनुभवी शिक्षकों द्वारा सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आपका प्रश्न है, देख लीजिए आप यहाँ पे, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था। फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के डबरन में। कहाँ पे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के डबरन में गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट स्थापित किया था। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था। साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इंडियन ओपिनियन गांधी जी द्वारा स्थापित किया है, दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया दोस्तों एक साप्ताहिक पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। और ये दोस्तों कब किया था, तो 1904 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन दोस्तों आप इसे याद रखेंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन किसने आरंभ किया, तो गांधी जी ने। और कहाँ पे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। कब किया, तो 1904 ईस्वी में किया। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्नों में। आपके अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। पिछले प्रश्नों में आपने देखा कि दोस्तों गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका वकालत के लिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका वकालत के लिए गए थे। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो दोस्तों गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को, यहाँ देख सकते हैं आप स्टार के रूप में आपके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था तरीके से पीडीएफ बनाई गई है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गांधी जी से रिलेटेड पूछा जाए तो ना छूटे। तो दोस्तों जब वो लौटे 9 जनवरी 1915 को, जब वो भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से, तो दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी में चंपारण में इंडिगो श्रमिक के अधिकार के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था, आपको यह भी बताई गई है। तो दोस्तों 9 जनवरी जब वो लौटे थे भारत, तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में आरंभ किया गया था, जो कि भारत में गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था। दोस्तों यह किस लिए किया गया था, तो इंडिगो श्रमिकों की परेशानी को देखते हुए, नील की खेती की परेशानी को देखते हुए दोस्तों गांधी जी ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था, सत्याग्रह प्रारंभ किया था, और इसमें जीत भी हासिल की थी। दोस्तों गांधी जी को चंपारण की एक प्रसिद्ध किसान राम कुमार शुक्ल ने बुलावा के माध्यम से बुलाया था दोस्तों, और अपनी समस्या के समाधान के लिए उसे बुलाया गया था। और गांधी जी उनकी समस्या को सुने एवं इसका निदान भी किया। उसके बाद वहाँ के किसान इस नील की खेती की समस्या से मुक्त हुए। दोस्तों गांधी जी को नील सत्याग्रह के विरोध करने के लिए किसने बुलाया था, तो राम कुमार शुक्ल। आप याद रखेंगे राम कुमार शुक्ल, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। 1917 में यह घटना घटी थी, कहाँ पे, चंपारण बिहार में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी की पहली अनशन, भारत में गांधी जी दूसरे सत्याग्रह अनशन दोस्तों जबकि वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था आपका अहमदाबाद में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, अहमदाबाद में गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह के रूप में जिसे जाना जाता है, कहाँ पे हुई थी, तो
आपका अहमदाबाद में हुआ था, आप इसे भी याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस कारण गांधी जी ने केसर-ए हिंद की पदवी छोड़ दी थी? किसके कारण दोस्तों केसर-ए हिंद की पदवी छोड़ दी थी? दोस्तों आपको बता दें कि जब प्रथम विश्व युद्ध की घटना हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की घटना 1914 से 1918, 1914 से 1918 की जब घटना घटी थी दोस्तों, तो गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग इस कारण दिया था कि वे लोग कहते थे कि भारत को इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आज़ादी कर दी जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यह विफल साबित हुआ, वे अपने वादों से मुकरे। तो गांधी जी ने दोस्तों उस समय गांधी जी उनको सहयोग दिए और ब्रिटेन जीत हासिल किया प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन और दोस्तों उसी के बदौलत उसे केसर-ए-हिंद की उपाधि भी प्रदान की। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई। लेकिन दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ 13 अप्रैल, आपको बता दें 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों गांधी जी 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इसके विरोध में बहुत से भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के द्वारा दी गई पदवी को छोड़ दिया, त्याग दिया और इसका काफ़ी बहिष्कार भी हुआ दोस्तों। उसी के बाद हम लोग असहयोग आंदोलन पर उतरे। ठीक है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। अंग्रेजों के डाटा के अनुसार यह संख्या 300 थी, परंतु वास्तविक डाटा के अनुसार भारतीय कांग्रेस एवं अन्य संगठनों द्वारा डाटा कलेक्ट किए गए अनुसार उसमें 1000 से अधिक लोग वहां पे मारे गए थे। तो दोस्तों उसके बाद गांधी जी ने उनका विद्रोह किया और केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया। ठीक है दोस्तों, केसर-ए-हिंद की उपाधि 1920 ईस्वी में त्याग दिया और यहीं से असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको सभी चीज़ समझ में आई होगी। आप वीडियो को पुनः एक बार रिपीट के माध्यम से देख लेंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको अगले वीडियो किस विषय पे चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए दोस्तों। ठीक है, ताकि हम भी उसी के माध्यम से आपके लिए तैयारी करवाई जा सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका प्रश्न है, देख लीजिए आप, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का आरंभ किसने करवाया था दोस्तों, किसने किया था? यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यंग इंडियन दोस्तों, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का आरंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई 1885 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद दोस्तों प्रत्येक वर्ष इसका अधिवेशन भिन्न भिन्न जगहों पर, भारत के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों पर होती थी, ताकि सभी देश को एकजुट करके कांग्रेस को एक शक्तिशाली संगठन बनाया जा सके। तो दोस्तों उसके अध्यक्ष के रूप में हर साल अलग अलग व्यक्तियों को, जो कि भारत के लीडर के रूप में काम करते थे, उन्हें चुना जाता था। लेकिन दोस्तों एक बार गांधी जी भी इसकी अध्यक्षता किए। तो दोस्तों कब किए? तो 1924 ईस्वी के बेलग्राम में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार मात्र गांधी जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्योंकि गांधी जी एक बार ही इसकी अध्यक्षता किए थे। कहाँ किए थे? बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन कब किए थे? 1924 दोस्तों। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया? अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। 1932 ईस्वी में पूना समझौता भी हुआ था आपको, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, और इसी समय अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत भी गांधी जी द्वारा की गई थी। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका महाराष्ट्र। वर्धा आश्रम आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वर्धा आश्रम दोस्तों आपके महाराष्ट्र में स्थित है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था?
साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1933। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन 1933 ईस्वी में शुरू किया था। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था दोस्तों? तो देख लीजिए आप, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दोस्तों? देशभक्त की उपाधि दी थी, उसे देशभक्त कहा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि गांधी जी हमेशा धोती और साधारण वस्त्रों में ही रहते थे, इसलिए उसको अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा। यह भी दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे भी याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामों में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना होती है, क्योंकि यह कथ्य रूप में आपसे पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, टैगोर को गुरुदेव का नाम जो है किसने दिया था? उपाधि किसने दिया था? तो यह भी दोस्तों महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपसे एक प्रश्न के तौर पर हम पूछ रहे हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, कि टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान किस भाषा में लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किस भाषा में लिखा था? इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट में देना है। हम आपको सही गलत का जो है रिप्लाई वहीं पे दे देंगे आपके कमेंट के रिप्लाई पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। देख सकते हैं दोस्तों आपके प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्न गांधी जी से रिलेटेड है, इसलिए आप इसी तरह के टॉपिक वाइज प्रश्नों को करने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाए, सभी प्रश्न आपको आने चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? दोस्तों पहले के प्रश्न में आपने जाना कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इस प्रश्न में आप लोग देख रहे हैं कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। लियो टोल्स्टॉय दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी और किसने की थी? दोनों ही जवाब आपको एक साथ दे दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या हुई थी। किसने की थी दोस्तों? तो नाथूराम गोडसे नामक एक हिंदू चरमपंथी व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। कब की थी दोस्तों? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? तो नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा। नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि इसीलिए 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि यहाँ तक के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन कब आई थी? तो 1942 ईस्वी में यह आई थी। इसी को दोस्तों गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। आप इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आपके कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं है
जो कि नहीं पूछे गए हैं या नहीं पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, बाबा आमटे को अभय सदक का किताब किसने दिया था? बाबा आमटे को अभय सदक का किताब किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने बाबा आमटे को अभय सदक की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न देख लीजिए आप, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? दोस्तों, जब से भारत गुलाम की जंजीरें तोड़ रहा है, गुलाम की रोटी तोड़ रहा है दोस्तों, जब अंग्रेज ने भारत पर अधिकार कर लिया उपनिवेशों के माध्यम से और यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करे। ठीक है दोस्तों, तो इस दौरान गांधी जी ने बहुत अधिक प्रयासों के जरिए भारत को आज़ादी दिलाने की कोशिश की। तो दोस्तों, कब से कब तक उनका जो यह योगदान महत्वपूर्ण रहा, कब से कब उन्होंने इस पर ज़्यादा विचार गहनीय रूप से अपना योगदान दिया, तो उसी को दोस्तों गांधी युग के रूप में बोला जाता था। यह डेट जो थी दोस्तों 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक चली। दोस्तों 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तभी से वे भारत को आज़ादी दिलाने के पीछे लग गए दोस्तों, अपना सर्व कुछ त्याग कर। और 1948 ईस्वी तक वे भारत को आज़ादी मिलने के बाद तक 1948 ईस्वी में जब 30 जनवरी 1948 को जब उसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, तब तक यह सफ़र जारी रहता है, जिसको गांधी युग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसी काल को गांधी युग के रूप में जाना जाता है भारत में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? कहाँ था दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पे हुआ था? तो यह खेरा सत्याग्रह था, जो दोस्तों जिसमें गांधी जी भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। ठीक है दोस्तों, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह खेरा सत्याग्रह था। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का जो है असली नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसको शॉर्टकट में लिख दिया गया है, आप समझ जाएंगे। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम जो था दोस्तों, सत्य के साथ मेरा प्रयोग था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1869 से 1921। 1869 से 1921 ईस्वी के काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो 1927 ईस्वी में नवजीवन में। किसमें दोस्तों? नवजीवन में कब प्रकाशित हुई? 1927 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने पहली आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? पहली आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों गुजराती ईस्वी में, गुजराती भाषा में गांधी जी ने अपनी पहली आत्मकथा लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, सभी को प्रश्न को आप नोट कर लेंगे, या दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे आप, जिससे कि आपको सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? गांधी जी की जो दोस्तों आत्मकथा थी, उसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेव देसाई। महादेव देसाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसने दोस्तों गांधी जी के आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किया था। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारेलाल। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद दोस्तों गांधी जी के सचिव के रूप में प्यारेलाल को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी की एक अनुयायी थी दोस्तों मीरा बहन के रूप में, जिसका वास्तविक नाम मेडेलिन स्लेट था। मेडेलिन स्लेट था। क्या था दोस्तों? मेडेलिन स्लेट
गांधी जी के अनुयायी का वास्तविक नाम था मीरा बहन। मीरा बहन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। किसने की थी दोस्तों? गांधी जी के दांडी यात्रा की जो है तुलना श्री राम जी के लंका पौराणिक यात्रा से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसी के साथ साथ आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लीजिए। गांधी की उपनाम से जाने वाले व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जी जो थे गांधी जी के उपनाम से जाने आने वाले व्यक्ति हैं। आप इसे भी स्टार के तौर पे याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये भी गांधी जी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, इसलिए आपको इस प्रश्न को भी यहाँ पे रख दिया गया है। तो सीमांत गांधी के रूप में दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि सभी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे सिर्फ गांधी जी से, लेकिन इससे बाहर प्रश्न आपके गांधी जी से नहीं रहेंगे, इतना आपको गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। गांधी जी से रिलेटेड इससे बाहर प्रश्न आपके कोई भी एग्जाम पे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो गांधी जी से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके अगला नंबर प्रश्न है, किसे बिहार के गांधी जी के रूप में जाना जाता है? बिहार का गांधी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है, क्योंकि ये देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए थे, राष्ट्रीय ध्वज के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए थे। ये बिहार से थे, इसलिए इसको बिहार का गांधी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी के रूप में दोस्तों बाबा आमटे को जाना जाता है। बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ए.टी. अरियांटे को श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। किसे दोस्तों? ए.टी. अरियांटे। ठीक है, दोनों ही प्रश्न देख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रश्नों को आप याद जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 से 2 बार आप वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके प्रश्न स्वतः है आपके दिमाग में बस जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनरल आंग सान को बर्मी के गांधी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भी अपने देश के लिए काफ़ी कुछ किया, जैसे कि गांधी जी ने भारत देश के लिए किया, उसी तरह दोस्तों इसको भी उस देश के उपनाम के रूप में गांधी जी के नाम पर रख दिया गया है, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका है बर्मी गांधी के रूप में जनरल आंग सान को। उसके बाद दोस्तों अफ्रीका गांधी के रूप में आप देख सकते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केथेत कोंडा। केथेत कोंडा को अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में नेशनल मंडेला को जाना जाता है। नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा दोस्तों गांधी जी से रिलेटेड चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण जो है आंदोलन है, आप उसे भी जान लीजिए। सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चली। उसके बाद खेरा विद्रोह 1917-18 में, यहाँ आप देख लेंगे कि 1917 से 18 के मध्य में खेरा विद्रोह हुआ था, खेरा सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी के ही नेतृत्व में शुरू हुई। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुई। हालांकि चौरी चौरा कांड के कारण यह विफल भी साबित हुई, क्योंकि दोस्तों घटना काफ़ी आगे तक पहुंच गई थी। उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 ईस्वी में, सभी ने आपके आंदोलन यहाँ पे छूटा रह गया है दोस्तों, नीचे दिया गया है, तो आप इसे भी ध्यान रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों,
लास्ट में है आपका आज का अंतिम प्रश्न है, नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जिसे जाना जाता है दोस्तों, 1930 ईस्वी में गांधी जी के साथ उनके 78 सहयोगियों के पैदल यात्रा से यह आंदोलन आरंभ हुआ था और गांडी में नमक बनाकर इस आंदोलन की अवहेलना हुई थी और इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। कब हुई थी दोस्तों? 6 अप्रैल से 12 मार्च 1930 ईस्वी में। 6 अप्रैल से 12 मार्च 1930 ईस्वी के बीच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर इससे नहीं जुड़े हैं तो इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप चैनल को पे जुड़ जाइए। यहाँ पर आपकी तैयारी टॉपिक बाई टॉपिक सभी प्रश्नों को लेकर आया जाएगा दोस्तों, एवं आपकी तैयारी को बेहतरीन करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ साथ यहाँ पर मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे और आपको सभी PDF बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे फ्री बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप हमारी सपोर्ट करेंगे, इतने मेहनत के बदले आप हमारी सपोर्ट अवश्य करेंगे जो हम आपके लिए कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। जो भी आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से आप अवश्य जुड़े, लिंक आपको